बात कर ही दी थी, दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद करने लगे हैं और दूसरे लोग उनका बदला मुझसे लेने लगे हैं। और अब मेरे फादर से मुझे इतनी नफ़रत होने लगी, इतनी नफ़रत होने लगी, मैं बता नहीं सकता। वो भी मुझे पागल समझता है। मेरा प्यार, मेरी दोस्ती उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। स्टार्टिंग से जो इनोसेंट बनने का ढोंग वो मेरे सामने रच रहा था कितना स्टूपिड था मैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों चले गए। म्यानमैन थोड़ा सा सरप्राइज थी मेरे बिहेवियर से, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा और जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा हुआ। मैं गया, थोड़ी देर के बाद आया और पूरे स्कूल के सामने मुझे हग करा एंड ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी दैट ही वॉज सॉरी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लडी फेक बास्टर्ड। मैं बस चुपचाप उसके मेलोड्रामा को देख रहा था और उसकी बकवास को सुन रहा था। प्लीज़ वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत शॉक्ड हो गया था जब तुमने मुझे किस किया था। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पर जब तुमने मुझे किस किया मैं बहुत शॉक्ड हो चुका था कि शायद ये कुछ सपना हो। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि तुम भी मुझे लाइक करते हो और इसी कारण मैं तुम्हारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया, तुम्हारे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने तुमसे कुछ कन्फेस किया और तुमने बोला कि वो सब एक मजाक था तो मेरा दिल टूट जाएगा। और झूठे रोने लगा अगर मैं पहले वाला वांगजी होता तो शायद मैं उसके ढोंग में मेल्ट हो जाता, पर जब से मैंने उसकी बातें सुनी है मैं समझ चुका था कि ये सब कुछ फेक है। सो यू लाइक मी? मैंने एक स्माइल के साथ उससे पूछा। यस, आई लाइक यू सो मच वांगजी, और मैं जानता हूँ कि म्यानमैन के साथ तुम्हारा वो किस, वो एंगेजमेंट सब कुछ फेक है। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने बता दो कि तुम मुझे लाइक करते हो, ना कि इस म्यानमैन को। उसे लगा कि वो उसके प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने उसको अपने आप से धक्का दिया और एक जोर से पंच किया उसके फेस पे, और सारे लोग देख के शॉक्ड हो चुके थे। गेट लॉस्ट यू लूज़र, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम द लान वांगजी, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लान फैमिली, वो तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हारे सपने में भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस नॉनसेंस को बंद करो और निकल जाओ, वरना तुम्हें इस स्कूल से धक्के मार के निकालते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। म्यानमैन तो देख के शॉक्ड हो चुकी थी, और ना सिर्फ म्यानमैन, पूरा स्कूल ये देख के शॉक्ड हो चुका था कि इतना शाय वांगजी कब से इतना बोल्ड हो चुका है। मेंग्याओ का फेस देखने लायक था। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। ये क्या कह रहे हो वांगजी? मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें उस दिन छोड़ दिया था और तुम्हारे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया, बट प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। एक रोनी सी सूरत के साथ उसने मुझसे बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं तुम्हारे जैसा बदसूरत चेहरा कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखना चाहता, एंड प्लीज़ डोंट बॉदर माई गर्लफ्रेंड, समझ गए? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे बोला, पर म्यानमैन पूरी तरीके से शॉक थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं म्यानमैन का हाथ पकड़ के चलने लगा, पर तभी उसने मुझे पीछे से फिर से रोका और बोला कि अगर तुम सच में इसे लाइक करते हो तो हमें बताओ। ओ हेलो, हम तुम जैसे लूजर्स को यहाँ बताने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और या हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। जस्ट फक आउट ऑफ हियर, अदरवाइज वांगजी से ज़्यादा मैं तुम्हें किक करके यहाँ से भगा दूंगी। म्यानमैन ने भी अपने रोब छाड़ते हुए बोला। तभी मेंग्याओ बोला, ओ यू पुअर गर्ल, तुम जानती नहीं हो जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो एक्चुअली में तुम्हें प्यार करता भी है या नहीं। सो प्लीज़ जस्ट शट योर माउथ। एंड आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने म्यानमैन को पकड़ा और उसके चिक्स पे किस कर दिया। तब लोग फिर से शॉक्ड हो चुके थे। कुछ लोग अपना फ़ोन निकाल के हमारी फ़ोटोज़ लेने लगे थे, कुछ वीडियो कैप्चर कर रहे थे, पर मेंग्याओ का फेस देखने लायक था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ लोग क्लैपिंग कर रहे थे, कुछ हमें चेयर कर रहे थे, पर मेंग्याओ ही वॉज डिस्गस्टिंग। पता नहीं क्या समझ रहा था वो अपने आप को। और मैंने उसे देखते हुए बोला, मिल गया तुम्हें आंसर कि हम क्या हैं और क्या नहीं? नाउ गेट लॉस्ट। और मैंने म्यानमैन का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया। जैसे ही मैं म्यानमैन का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा था, मैंने अपने भाई सूशे को देखा। उसका फेस रोने जैसा हो गया था, बट मैंने उसे भी इग्नोर किया और जल्दी से वहाँ से चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़े टाइम तक मैं ऐसे ही चुप रहा।
आई वॉज ब्लैंक। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ कि मैं उस लड़के को बिल्कुल पहचान नहीं पाया। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और उसे टाइटली हग किया। अब मेरी आंखों में एक अलग ही तरह का गुस्सा था, शायद एक अलग वांगजी अब बन चुका था। डू यू ट्रस्ट मी? मैंने उससे पूछा। तब म्यानमैन ने बोला, क्या हुआ वांगजी, आर यू ऑल राइट? मैंने फिर पूछा, डू यू ट्रस्ट मी? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं? तो उसने बोला, ऑफ कोर्स आई डू। क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो मैं जो भी करूँगा क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? ऑफ कोर्स वांगजी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आई ट्रस्ट यू, और तो तुम जो भी करोगे, जैसा भी बोलोगे, मैं वैसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू म्यानमैन। मैं जो भी कुछ होगा मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, पर आज के बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी पूरे टाइम के लिए। क्या तुम ज़्यादा हर्ट हुए हो? उसने मुझसे पूछा। आई वॉज, मैं बहुत हर्ट था, बट नाउ आई एम ऑल फाइन। मेरे पास तुम हो, अब मुझे किसी और बात की चिंता नहीं है। बस वेट करो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। भले मैंने उससे बोल दिया था कि मैं अब अच्छा हूँ, पर डीप डाउन आई वॉज ट्रूली हर्ट। पता नहीं मैंने कैसे सोच लिया था कि मेंग्या शायद अलग होगा, शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते थे। लाइक्स वगैरह जो भी कुछ था वो एक अलग फेस पर था, पर दिल से मैंने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही थी। अब मुझे समझ आ गया था कि शुरुआत से ही वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी बातों में ले रहा था, और अगेन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर थे। क्या करेंगे मेरे फादर? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी, दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद करने लगे हैं, और दूसरे लोग उनका बदला मुझसे लेने लगे हैं। और अब मेरे फादर से मुझे इतनी नफ़रत होने लगी मैं बता नहीं सकता। वो भी मुझे पागल समझता है। मेरा प्यार, मेरी दोस्ती उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। स्टार्टिंग से जो इनोसेंट बनने का ढोंग वो मेरे सामने रच रहा था कितना स्टूपिड था मैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों चले गए। म्यानमैन थोड़ा सा सरप्राइज थी मेरे बिहेवियर से, पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और जैसा मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसा हुआ। मेंग्या थोड़ी देर के बाद आया और पूरे स्कूल के सामने मुझे हग करा, एंड ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी दैट ही वॉज सॉरी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लडी फेक बास्टर्ड। मैं बस चुपचाप उसके मेलोड्रामा को देख रहा था और उसकी बकवास को सुन रहा था। प्लीज़ वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत शॉक्ड हो गया था जब तुमने मुझे किस किया था। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पर जब तुमने मुझे किस किया मैं बहुत शॉक्ड हो चुका था कि शायद ये कुछ सपना हो। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, और इसी कारण मैं तुम्हारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया, तुम्हारे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने तुमसे कुछ कन्फेस किया और तुमने बोला कि वो सब एक मजाक था तो मेरा दिल टूट जाएगा और झूठे रोने लगा। अगर मैं पहले वाला वांगजी होता तो शायद मैं उसके ढोंग में मेल्ट हो जाता, पर जब से मैंने उसकी बातें सुनी है मैं समझ चुका था कि ये सब कुछ फेक है। सो यू लाइक मी? मैंने एक स्माइल के साथ उससे पूछा। यस, आई लाइक यू सो मच वांगजी, और मैं जानता हूँ कि म्यानमैन के साथ तुम्हारा वो किस, वो एंगेजमेंट सब कुछ फेक है। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने बता दो कि तुम मुझे लाइक करते हो, ना कि इस म्यानमैन को। उसे लगा कि वो उसके प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने उसको अपने आप से धक्का दिया और एक जोर से पंच किया उसके फेस पे, और सारे लोग देख के शॉक्ड हो चुके थे। गेट लॉस्ट यू लूज़र, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम द लान वांगजी, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लान फैमिली, वो तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हारे सपने में भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस नॉनसेंस को बंद करो और निकल जाओ, वरना तुम्हें इस स्कूल से धक्के मार के निकालते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। म्यानमैन तो देख के शॉक्ड हो चुकी थी, और ना सिर्फ म्यानमैन, पूरा स्कूल ये देख के शॉक्ड हो चुका था कि इतना शाय वांगजी कब से इतना बोल्ड हो चुका है। मेंग्याओ का फेस देखने लायक था। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। ये क्या कह रहे हो वांगजी? मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें उस दिन छोड़ दिया था और तुम्हारे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया, बट प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। एक रोनी सी सूरत के साथ उसने मुझसे बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं तुम्हारे जैसा बदसूरत चेहरा कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखना चाहता, एंड प्लीज़ डोंट बॉदर माई गर्लफ्रेंड।
समझ गए? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे बोला। पर मियानमैन पूरी तरीके से शॉक थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं मियानमैन का हाथ पकड़ के चलने लगा, पर तभी उसने मुझे पीछे से फिर से रोका और बोला कि अगर तुम सच में इसे लाइक करते हो तो हमें बताओ। ओह हेलो, हम तुम जैसे लूजर्स को यहाँ बताने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और या हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। जस्ट फक आउट ऑफ हियर, अदरवाइज वांगजी से ज़्यादा मैं तुम्हें किक करके यहाँ से भगा दूंगी। मियानमैन ने भी अपने रोब छाड़ते हुए बोला। तभी मेंग्याओ बोला, ओ यू पुअर गर्ल, तुम जानती नहीं हो जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो एक्चुअली में तुम्हें प्यार करता भी है या नहीं। सो प्लीज़ जस्ट शट योर माउथ एंड। आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने मियानमैन को पकड़ा और उसके चिक्स पे किस कर दिया। सब लोग फिर से शॉक्ड हो चुके थे। कुछ लोग अपना फ़ोन निकाल के हमारी फ़ोटोज़ लेने लगे थे, कुछ वीडियो कैप्चर कर रहे थे। पर मेंग्याओ का फेस देखने लायक था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ लोग क्लैपिंग कर रहे थे, कुछ हमें चेयर कर रहे थे। पर मेंग्याओ, ही वॉज डिस्गस्टिंग। पता नहीं क्या समझ रहा था वो अपने आप को। और मैंने उसे देखते हुए बोला, मिल गया तुम्हें आंसर कि हम क्या हैं और क्या नहीं? नाउ गेट लॉस्ट। और मैंने मियानमैन का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया। जैसे ही मैं मियानमैन का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा था, मैंने अपने भाई सुशे को देखा। उसका फेस रोने जैसा हो गया था, बट मैंने उसे भी इग्नोर किया और जल्दी से वहाँ से चला गया। स्कूल से घर आते वक्त कार में पूरे टाइम हम दोनों इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वो मुझे बार बार मार रही थी उसे किस करने के लिए, और मैंने भी उसे बोला, आई वॉज जस्ट रिटर्निंग योर किस। तुमने भी तो मुझे सबके सामने किस किया था, किस के बदले किस। और ये बोलते हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वो तो बड़ा खुश थी मेरे इस चेंजिंग एटीट्यूड को देख के। उसने मुझे कहा कि तुम्हें टफ भी होना चाहिए, हमेशा इतना सॉफ्ट और ऐसा शायर रहोगे तो कोई भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेगा और मेंग्याओ जैसे लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे। और मैंने भी उसे अश्योर किया कि अब मैं पहले वाला वांगजी बिल्कुल नहीं रहूँगा। और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों इस एंगेजमेंट को ऐसे ही कैरी ऑन रखेंगे, क्योंकि हम दोनों में ही इतना करेज नहीं था कि हम हमारे पेरेंट्स को कुछ भी समझा पाएँ। हालांकि हम दोनों ही अब एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते थे, और मियानमैन जो भी थोड़ा बहुत मुझे कुछ लाइक करती थी वो सिर्फ एज अ बेस्ट फ्रेंड, और मैं भी उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड बहुत लाइक करता था। अब मैं पूरा बदल चुका था। स्कूल में मैं सिर्फ मियानमैन और यानली के अलावा किसी से बात नहीं करता था। कोई भी मेरे साथ कुछ भी बात करने के लिए आता, आई वॉज जस्ट गिविंग देम अ कोल्ड लुक और उन्हें इग्नोर करता था। मैंने लोगों की इंसल्ट करना शुरू कर दिया था और इतने रूड मैनर में रहने लगा था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि पहले वाला वांगजी और अभी वाला वांगजी एक्चुअली में रियल वांगजी है कौन। शायद अब वो इनोसेंट वांगजी मर चुका था, क्योंकि अब वो इतनी इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ टाइम बाद मेरी और मियानमैन की इंगेजमेंट भी हो चुकी थी। हमारा स्कूल भी ख़त्म हो चुका था। मैं एक सिंगर बनना चाहता था और इसके लिए मेरे फादर ने भी मुझे परमिशन दे दी थी, क्योंकि वो खुश हो चुके थे मियानमैन से मेरी इंगेजमेंट के बाद। हालांकि थोड़ी बहुत लड़ाई ज़रूर हुई हमारी, पर मेरी मदर ने कैसे भी उन्हें कन्विंस कर ही लिया और मैं एब्रॉड चला गया। और उसके बाद से ही मैंने अपने पेरेंट्स से सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए थे। हाँ, कभी कभी मेरी माँ मुझे बात कर लेती थी, मुझे कॉल कर लेती थी, बट जब मेरा मन होता था उनसे बात करने का, मैं सिर्फ तभी उनसे बात करता था। 1 साल बाद मियानमैन, सुशे और यानली की भी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मियानमैन मेरे ही साथ आ चुकी थी एब्रॉड में, और सुशे बिजनेस की स्टडी करने के लिए अदर स्टेट में चला गया था, और हमारी यानली ने वहीं हमारे ही एक फैमिली कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो फैमिली से दूर नहीं रह सकती थी। हम दोनों अब साथ साथ ही रहते थे। मैं और मियानमैन बहुत क्लोज हो आ चुके थे, नॉट एज अ कपल बट एज अ बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों ही अब एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं रखते थे। उसने इतने लड़कों को डेट किया कि मैं बता नहीं सकता, और मैं सोच भी नहीं सकता कि ये लड़की एक ज़माने में मुझे लाइक करती थी, बट अब वो इतनी बोल्ड हो चुकी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। एंड शी वॉज हैप्पी, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने म्यूज़िक के साथ बिजी हो गया था। बहुत सारी गर्ल्स मुझे अप्रोच करती थी क्योंकि मैं फेमस था, बट मैंने सबको इग्नोर किया। और उसके बाद आई मेरी फर्स्ट एल्बम, जो कि बहुत हिट हुई, और उसी के बाद से मैंने एज अ मैनेजर लान शिचेन को हायर किया, जो कि मेरी लाइफ का द बेस्ट डिसीजन है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि मियानमैन और वांगजी की इंगेजमेंट कैसे फेक थे।
तो कैसा लगा आपको ये पार्ट?